आज हम इसी स्वयं की खोज की यात्रा पर निकलेंगे। मैं कौन हूँ? शरीर या आत्मा, असली पहचान की खोज। मेरे प्रिय साथियों, आज हम उस सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका उत्तर हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह सवाल है, मैं कौन हूँ? अक्सर जब हमसे कोई ये पूछता है तो हम अपना नाम बताते हैं, अपना पेशा बताते हैं या अपने परिवार का हवाला देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आपका नाम आप हैं? नाम तो जन्म के बाद दिया गया। क्या आपका पेशा आप हैं? वो तो आपने बाद में सीखा। तो फिर असली आप कौन है? एक, शरीर एक सुंदर वस्त्र। हम अक्सर खुद को आईने में देखते हैं और कहते हैं ये मैं हूँ। हम अपने रंग, रूप, कद काठी से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। बचपन में आप जैसे दिखते थे, आज वैसे नहीं हैं। बुढ़ापे में शरीर कुछ और होगा। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, सेल्स, हर कुछ वर्षों में पूरी तरह बदल जाती हैं। अगर मैं सिर्फ ये शरीर होता, तो शरीर बदलने के साथ मैं भी बदल जाना चाहिए था। लेकिन बचपन की यादें आज भी आपके भीतर वैसी ही ताजा हैं। इसका मतलब है कि शरीर के भीतर कोई ऐसा है जो स्थिर है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है। सरल शब्दों में, शरीर एक कार की तरह है और आप उसके ड्राइवर हैं। कार पुरानी हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन चलाने वाला आप कार से अलग हैं। दो, मन, विचारों का शोर। कई लोग कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि या अपने विचार हूँ। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि आपके विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं? कभी आप खुश होते हैं, कभी दुखी। अगर आप दुख होते, तो आप कभी सुख महसूस नहीं कर पाते। आप वह दृष्टा, ऑब्जर्वर हैं जो इन विचारों को आते जाते देख रहा है। आप वो शांति हैं जो शोर के पीछे छिपी है। तीन, आत्मा, हमारी असली पहचान। उपनिषदों और महान संतों ने इसे आत्मा या चेतना कहा है। आत्मा वह ऊर्जा है जो इस शरीर को जीवंत बनाती है। इसे समझने के लिए एक बिजली के बल्ब का उदाहरण लेते हैं। बल्ब शरीर है, लेकिन उसके भीतर जो बिजली दौड़ रही है वो आत्मा है। बल्ब फ्यूज हो सकता है, लेकिन बिजली नष्ट नहीं होती, वो बस दूसरे माध्यम में चली जाती है। आत्मा के गुण, अविनाशी, इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। शाश्वत, यह समय और स्थान से परे है। आनंदमयी, इसका स्वभाव ही शांति और प्रेम है। चार, भ्रम ही दुख का कारण है। जब हम खुद को केवल शरीर मान लेते हैं तो डर पैदा होता है। हमें बूढ़ा होने का डर लगता है, मृत्यु का डर लगता है और दूसरों से तुलना करने की बीमारी लग जाती है। हम सोचते हैं, अगर मेरा शरीर सुंदर नहीं है तो मैं बुरा हूँ। लेकिन जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि आप चेतन आत्मा हैं, उस दिन सारा डर गायब हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है। आप समझ जाते हैं कि आप उस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो कभी खत्म नहीं होता। पाँच, इस पहचान के साथ कैसे जिएं? अब सवाल आता है कि क्या हमें शरीर का ध्यान छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक कलाकार हैं, तो आप अपने ब्रश और रंगों का ख्याल रखते हैं ताकि अच्छी पेंटिंग बना सकें। ठीक वैसे ही, ये शरीर आपका औजार है। इसे स्वस्थ रखें, इसे प्यार दें, लेकिन इसमें अटके नहीं। आज से एक छोटा सा अभ्यास करें। जब भी आपको तनाव हो या बुरा महसूस हो, बस अपनी आंखें बंद करें और खुद से कहें, तारांकन, मैं ये तनाव नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो अनंत शांति हूँ जो मेरे भीतर है। निष्कर्ष, मेरे मित्रों, आप केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। आप एक दिव्य चेतना है जो इस संसार का अनुभव करने आई है। जिस दिन आप अपनी इस असली पहचान से जुड़ जाएंगे, आपके जीवन से शिकायतें खत्म हो जाएंगी और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड शुरू हो जाएगी। याद रखिए, आप एक शरीर नहीं है जिसके पास आत्मा है। आप एक आत्मा है जिसने अनुभव पाने के लिए ये शरीर धारण किया।